देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद उनका बीजेपी मुख्यालय में संवाद कार्यक्रम है, महिला संवाद कार्यक्रम है। हरदीप सिंह आम बजट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान बीजेपी नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो क्यों खास है हरदीप सिंह पुरी का ये दौरा, और इस कार्यक्रम में जब वो शामिल होंगे तो क्या कुछ यहाँ से बातें हो सकती हैं, क्या कुछ संदेश दिए जा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी का दौरा सोनू, और बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। हरदीप सिंह आम बजट पर भी विस्तृत यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जी देखिए पारुल, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। कुछ समय बाद वो बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मातृ शक्ति हैं, उनसे बजट पर संवाद कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें शामिल होंगे। जो केंद्र सरकार के खास तौर पर जो बजट की खूबियां हैं, इनको संवाद कार्यक्रम के दौरान वो बताएंगे। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो सुझाव आएंगे, उनको भी सकारात्मकता के लिहाज से उनको भरोसा देंगे कि इस पर भी सरकार गौर करेगी। और इसके बाद फिर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो राजपुर रोड पहुंचेंगे। राजपुर रोड में तकरीबन 2:30 बजे के लगभग वो मीडिया से रूबरू होंगे, और जो संवाद कार्यक्रम में सुझाव आए हैं इससे संबंधित जो केंद्रीय बजट में प्रावधान किए गए हैं मातृ शक्ति के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, उत्तराखंड की जिस तरह से भौगोलिक परिस्थितियां हैं खास तौर पर भविष्य के लिहाज से, इन पहलुओं पर वो बातचीत करेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दौरान मीडिया से संबंधित जो सवाल होंगे उनके भी जवाब देंगे। एक दिवसीय दौरे पर आज वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अब से कुछ समय बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पारुल, बिल्कुल, तो कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। देखिए, बजट को लेकर हम ये देखने में आ रहा है सोनू कि केंद्र के बजट के बाद अब जब राज्यों को लेकर भी बजट को लेकर बातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री भी खुद इसको लेकर भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसको लेकर बजट को लेकर आप जब जनता के बीच अपनी बात रखते हैं तो उन्हें ये एहसास दिलाना होता है, संतुष्टि दिलानी होती है कि बजट जनहित वाला है और जनहित के मुद्दों को भी शामिल करना पड़ता है। क्योंकि आजकल पब्लिक बहुत समझदार है, वो हर आपके बजट को भी स्टडी कर रही है और हर आपके पॉइंट को भी समझ रही है। तो यहाँ जब आप महिला संवाद की बात करते हैं, आप आम बजट की बात करते हैं, तो सीधे तौर पर एक कनेक्शन भी दिखाई देता है कि आप आधी आबादी को भी साधना चाह रहे हैं उसी बजट में। आप बजट में किस तमाम चीज़ों को जो आम जनमानस से सीधे कनेक्टेड है उनको भी लेकर आप बात करने वाले हैं। क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि यहाँ, क्योंकि सीएम के कार्यक्रम को भी हम जब लेकर चर्चा करते हैं तो ये बात सामने आती है कि बजट को लेकर सरकार आम जनता को खुश रखना चाहती है। जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पारुल। आपका ये बात बिल्कुल सही है कि आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आधी आबादी को साधना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसका ये है, जबकि दूसरा पहलू ये भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राज्य सरकार का भी बजट सदन में पेश होना है। इसको लेकर के भी सरकार के स्तर पर तैयारी की जा रही है। और ये भी बात सही है कि केंद्रीय जो बजट पेश हुआ है इसमें जो प्रावधान किए गए हैं अब उसको बयां किया जा रहा है, और आम इंसान को लेकर उनको भी बताया जा रहा है। राज्य विशेष के स्तर पर भी बताया जा रहा है कि राज्यों के लिए पर्टिकुलरली खास तौर से हम पर्वतीय राज्य की बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो पर्वतीय बेल्ट वाले जो राज्य हैं इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, खास तौर से जो यहाँ पर संभावनाएं हैं, चाहे वो स्वरोजगार की संभावनाएं हो या अन्य जो क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ महिलाओं से संवाद कार्यक्रम स्थापित करने का मतलब कहीं ना कहीं एक बजट की खूबियों बताने के साथ साथ आधी आबादी को साधना भी है। और ऐसे में जब उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि केंद्र राज्य सरकार ये भरोसा और ज्यादा जताने की और कायम करने की कोशिश कर रही है कि जो ये बजट केंद्र का रहा है और आने वाले समय में जो राज्य सरकार का बजट होगा ये संतुलित बजट होंगे। और कहीं ना कहीं इनके जो लाभ हैं, इन दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार का जो बजट है इसका वो आम इंसान को मिलने वाला है, और विशेष तौर पर मातृ शक्ति को इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। पारुल, लौटूंगी सोनू आपकी तरफ अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं और उनका संवाद कार्यक्रम है, महिला संवाद कार्यक्रम है बीजेपी मुख्यालय में, और इसी के साथ आम बजट पर भी
वो चर्चा करने वाले हैं। उसी को लेकर हम भी बात कर रहे थे कि आखिर जब आने वाले समय में राज्य का बजट आएगा, इसको लेकर सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ विचार किए जा रहे होंगे, या जनमानस को ध्यान में रखते हुए उन्हें किस तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही होगी।